वर्ब। हम इसमें जानेंगे वर्ब क्या होता है और वर्ब का यूज कैसे होता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब सेंटेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जो बीच का मेन पार्ट होता है, जो सेंटेंस में एक्शन शो करता है, जो सेंटेंस में एक्शन एक्सप्रेस करता है, उसे हम वर्ब करते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्ब को हम? एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी जो वर्ड सेंटेंस में किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब के ओरिजिन की बात करें तो वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बन से बना हुआ है। किससे बना है? वर्बन से बना है। और वर्बन का जो मतलब होता है वो होता है अवार्ड। वर्बन का मतलब अवार्ड, यानी कि वर्ब का मतलब ही होता है अवार्ड। अवार्ड यानी कि वर्ब जो है वह सेंटेंस में सबसे मेन रोल प्ले करता है। वह वर्ब सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट है और सबसे मेन रोल प्ले करता है, वही वर्ब कहलाता है। विदाउट वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। विदाउट वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए वी नीड वर्ब, वी रिक्वायर वर्ब। हमें वर्ब चाहिए ही चाहिए, हमें वर्ब की आवश्यकता होगी, तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं वर्ब क्या कहता है, वर्ब क्या बताता है। तो वर्ब टेल्स अस, वर्ब हमें बताता है क्या? तो वर्ब हमें तीन चीजें बताता है। वर्ब हमें तीन चीजें यानी कि तीन बातें वर्ब हमें बताता है। वर्ब तीन बातें शो करता है। क्या शो करता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कोई पर्सन और कोई थिंग क्या करता है। सेंटेंस में कोई पर्सन और कोई थिंग क्या करता है, इट इज एक्सप्रेसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ब। यह वर्ब की मदद से ही एक्सप्रेस होता है। एग्जांपल की बात करें, द क्लॉक स्ट्राइक्स, यानी क्लॉक जो है क्या करता है? स्ट्राइक्स करता है। अब ये स्ट्राइक जो कर रहा है क्लॉक, वर्ब बता रहा है ना कि ये स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि यह थिंग क्या कर रहा है, यह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो स्ट्राइक कर रहा है। सोहन लाफ्स, सोहन लाफ्स, सोहन हंसता है। तो वर्ब जो क्या बता रहा है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बता रहा है वर्ब। आई राइट, मैं लिखता हूं, यानी कि राइट से पता चल रहा है कि मैं क्या करता हूं। आई राइट, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, यानी कि स्पीक से पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो व्हाट अ पर्सन और थिंग्स डज, सेंटेंस में कोई पर्सन और थिंग्स क्या करता है, इट इज एक्सप्रेसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ब। वर्ब यह बताता है। दूसरा है व्हाट is done to a person or things। what is done to a person or thing, किसी पर्सन पे और किसी थिंग्स पे क्या होता है, किसी पर्सन पे और किसी थिंग्स पे क्या होता है, ये भी वर्ब के माध्यम से ही एक्सप्रेस होता है। जैसे मोहन इज स्कॉल्डेड, मोहन इज स्कॉल्डेड। मोहन पर्सन है या थिंग है? पर्सन है यहाँ पे। अब उस पे क्या हुआ? तो उस पे स्कॉल्ड हुआ। स्कॉल्ड यानी उसे डांटा गया। मोहन इज स्कॉल्डेड, मोहन को डांटा गया। द स्टूडेंट्स आर बीटेन, द स्टूडेंट्स आर बीटेन, बच्चे को पीटा गया, विद्यार्थियों को पीटा गया। तो बच्चों पे क्या हुआ? पीटने का काम हुआ। तो ये हो गया व्हाट इज डन टू अ पर्सन, यानी पर्सन और थिंग्स पे क्या होता है, क्या हो रहा है, ये भी वर्ब के माध्यम से ही एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई पर्सन और थिंग क्या है, कोई पर्सन और थिंग क्या है, ये भी हम वर्ब के माध्यम से ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे द कैट इज डेड, बिल्ली क्या है? मरी हुई है। दिस इज पेन, यह क्या है? पेन है। तो यहाँ पे इज लगा, यहाँ पे इज लगा। आई फील सॉरी, मैं क्या फील किया? सॉरी, तो फील हो गया। ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या शो कर रहे हैं? स्टेट शो कर रहे हैं। तो ये तीन बातें वर्ब के माध्यम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वर्ब की हम काइंड्स की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एक को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब दो हो गए।
एक हो गया ट्रांजिटिव, दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव। दो तरीके के वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो चलिए हम आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। हम यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम। वर्ब हमने देखा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दो प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, दो प्रकार के वर्ब हो गए। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर टू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया गया और वह एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास हुआ, यानी कि सब्जेक्ट ने जब कोई एक्शन किया और वह एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास हुआ, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे देखने को मिल रहा है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। तो मैंने वर्क किया, क्या काम किया? खाने का, ईट। अब जो मैं काम कर रहा हूं खाने का, इससे मैंगो पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। मैंगो क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, यानी कि मैं जो वर्क कर रहा हूं लिखने का, इससे क्या होगा? लेटर पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, लेटर का लेंथ बड़ा होगा, पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ पे वर्क कर रहा हूं, इससे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट को इफेक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट इफेक्टेड हो रहा है, और मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। तो वही सब्जेक्ट के जो द्वारा जब किए गए वर्क से, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क से, किए गए काम से ऑब्जेक्ट को इफेक्ट पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है, तो बीच में जो वर्ब यूज होता है, जिस वर्ब से हम ये प्रभाव डालते हैं ऑब्जेक्ट पे, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन जब प्रभाव ना पड़े, यानी कि जब प्रभाव ना पड़े, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, an intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state or being। यानी कि जो एक्सप्रेस करता है स्टेट को, जो एक्सप्रेस करता है स्टेट को, या फिर वैसे एक्शन जो कि सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट पे पास नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे एक्शन पास नहीं हो रहा है, तो वहां जो वर्ब यूज होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एग्जांपल, द बॉय स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, यानी कि बच्ची सोती है। तो अब इससे किसको इफेक्ट पड़ रहा है? किसको ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यह जो वर्ब है स्लीप यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा। अब लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा तो किसको फर्क पड़ा? ऑब्जेक्ट को फर्क पड़ा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या कहलाएगा? रैन क्या कहलाएगा यहाँ पे? यह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, मैं नदी में तैर रहा हूं। अगर मैं नदी में तैर रहा हूं तो इस नदी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्विमिंग क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक ही डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन एक्सप्रेस करता है, ट्रांजिटिव वर्ब में जब एक्शन होगा तो सब्जेक्ट से होते हुए ऑब्जेक्ट पे जाएगा, और ये ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं होगा। एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, सी slapped a kid, सी slapped a kid, उसने एक बच्चे को चाटा मारा। तो इसने जो एक्शन किया, इसने जो एक्शन किया, क्या एक्शन किया? स्लैप का एक्शन किया, उसका इफेक्ट इस पे पड़ा, यानी कि यह एक्शन हो गया, एक्शन हो गया और यह इस पे इफेक्ट पड़ा ना। यानी कि ये जो किड है, यह किड इफेक्टेड हुआ किसके? सी के द्वारा किए गए एक्शन से। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये जो स्लैप्ड वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि एक्शन हुआ लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अभी मैंने बोर्ड इरेज किया ना, तो आई इरेज्ड द बोर्ड, आई इरेज्ड द बोर्ड। अब जो मैंने सेंटेंस बनाया इरेज्ड, यहां कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम बोलते हैं आई एम
स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ना है, बस ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, तो यहां जो वर्ब यूज हुआ है क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगा दूं अगर टू यू, तब यह फिर से ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। यानी कि ध्यान देना है, ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इन इंट्रांजिटिव वर्ब, इन इंट्रांजिटिव वर्ब मे बी ऑब्जेक्ट और मे नॉट, वहां ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का वर्ब का जो काइंड्स है ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब।